हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम अगस्त मंथ करंट अफेयर्स के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आप सभी के आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन हुआ है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गुवाहाटी, असम में। तो देखिए, भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन गुवाहाटी, असम में किया गया है, जिसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर है। अब देखिए किस नदी पर है भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कंपनी ने डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी कि NSD के साथ साझेदारी की है? तो ये की है IBM ने। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा IBM, यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन। तो देखिए IBM और NSDC ने एक साथ दोनों ने मिलकर एक मुफ्त डिजिटल शिक्षा मंच की शुरुआत की है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक महत्वाकांक्षी NRI एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने। तो देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगस्त 2020 में राज्य में एक महत्वाकांक्षी NRI एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। देखिए यह पोर्टल राज्य में निवेश को मदद करेगा और यह उन लोगों के लिए भी अवसर प्रदान करेगा जो लोग विदेश जाना चाहते हैं। तो आपको याद रखना है कि NRI एकीकृत पोर्टल उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा असम राज्य को। तो देखिए असम राज्य में पिछले 6 महीने के दौरान आतंकवादियों द्वारा सुरक्षा बलों पर हमले और असम में अवैध हथियारों के बरामद होने के कारण असम राज्य को 28 अगस्त 2020 से 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। और देखिए इससे पहले नागालैंड राज्य को भी 30 जून 2020 से 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था। तो आपको दोनों राज्य याद रखने हैं। और देखिए यह निर्णय सशस्त्र बल अधिनियम 1958 यानी कि जो अफस्पा है उसके तहत लिया गया है। तो आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। किस देश ने काला सागर में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है? तो ये की है तुर्की ने। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तुर्की में। तो देखिए तुर्की देश को काला सागर में सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस के भंडार मिला है, जो कि करीब 320 अरब क्यूबिक मीटर गैस के भंडार हैं। तो ये अब तक के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस का भंडार है जो कि तुर्की देश को काला सागर में मिला है। देखिए तुर्की इस प्राकृतिक गैस का उत्पादन 2023 से करेगा। देखिए बात करें तुर्की की, तो तुर्की के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो रेसेप तैयप एर्दोगान है। यहाँ की राजधानी है अंकारा और मुद्रा है टर्किश लीरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस बीमा कंपनी ने ICICI लोम्बार्ड के साथ अपने विलय की घोषणा की है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भारतीय एक्सा ने। तो देखिए जनरल इंश्योरेंस कंपनी भारतीय एक्सा ने ICICI लोम्बार्ड के साथ अपने विलय के लिए घोषणा की है। देखिए बात करें जो यहाँ पर भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, तो इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं राकेश भारती मित्तल। और यहाँ पर जो ICICI लोम्बार्ड है इसके वर्तमान में MD और CEO कौन है? तो भार्गव दास गुप्ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट क्षेत्र में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा रोहित शर्मा को। तो देखिए आप सभी जानते हैं मैंने पहले से ही 2020 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखिएगा। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो क्रिकेट में दिया गया है रोहित शर्मा को, जबकि कुल 5 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार मिला है। तो अगर आप इसका पूरी डिटेल देखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अश्वनी भाटिया को। तो देखिए भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के अभी हाल ही में नए MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर बने, जिनका नाम है अश्वनी भाटिया। देखिए इनका कार्यकाल 31 मई 2022 तक का होगा। और देखिए ये SBI के चौथे प्रबंध निदेशक बने हैं, यानी कि SBI में कुल 4 प्रबंध निदेशक हो गए हैं, दिनेश खारा, अरिजीत बसु और CS शेट्टी। और चौथे बने अब अश्वनी भाटिया। तो आपको याद रखना है। और देखिए SBI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो रजनीश
कुमार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संस्था ने शिव नादर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित की है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे ने। तो देखिए आईआईटी बॉम्बे ने ग्रेटर नोएडा के शिव नादर विश्वविद्यालय के सहयोग से मिलकर पर्यावरण के अनुकूल एक लिथियम सल्फर बैटरी विकसित की है। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अगस्त 2020 में एक नया ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह जिसका नाम है गाओफेन 905 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये किया है चीन ने। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चीन ने। चीन ने अगस्त 2020 में एक नया ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किया है जिसका नाम है गाओफेन 905। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने सूचना प्लेटफॉर्म सर्कल इंटरनेट का अधिग्रहण किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा शेयरचैट ने। तो देखिए आप सभी शेयरचैट के बारे में जानते हैं। यह एक भारतीय ऐप है जिसकी शुरुआत अक्टूबर 2015 में की गई थी। तो शेयरचैट ने भी हाल ही में बेंगलुरु की कंपनी सर्कल इंटरनेट का अधिग्रहण किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा स्टार 2020 सर्टिफिकेट किसे दिया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गणेश बिलास लेंगरे को। तो देखिए गणेश बिलास लेंगरे ये महाराष्ट्र के सोलापुर के हैं, जिन्हें कि लंदन द्वारा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा स्टार 2020 का सर्टिफिकेट दिया गया है। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला विदेशी बैंक कौन सा है जिसने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो देखिए ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च करने वाला भारत का पहला विदेशी बैंक कौन सा बना है? तो HSBC इंडिया। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा HSBC इंडिया भारत का पहला विदेशी बैंक है जिसने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, 2020 विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जो कि क्रूसिबल थिएटर शेफील्ड इंग्लैंड में हुआ था, ये किसने जीता है? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा रोनी ओ सुल्लिवन ने। तो देखिए इंग्लैंड की प्लेयर हैं जिन्होंने कि 2020 का विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने वन अरेंजर्ड मर्डर नामक पुस्तक लिखी है? तो देखिए महत्वपूर्ण बुक है ये वन अरेंजर्ड मर्डर। तो इसके लेखक हैं चेतन भगत। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा चेतन भगत। देखिए आप सभी जानते हैं जो चेतन भगत हैं काफ़ी फेमस लेखक हैं ये। इनकी कई पुस्तकें एग्जाम में बार बार रिपीट होती रहती हैं, पूछी जाती हैं। तो इनके अभी हाल ही में नई पुस्तक आई है वन अरेंजर्ड मर्डर। देखिए यह पुस्तक 28 सितंबर 2020 को दुनिया भर में जारी की जाएगी। देखिए यह एक कथा पुस्तक है जो एक व्यवस्थित विवाह की पृष्ठभूमि में एक हत्या के रहस्य को चित्रित करती है। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स बैंक्स ऑफ स्टोरीज नाम की पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए ये बुक लिखी है सुधा मूर्ति ने। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सुधा मूर्ति ने। और देखिए आप सभी को मालूम होगा मैंने पहले ही 2020 की 30+ महत्वपूर्ण पुस्तकों का वीडियो बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे चैनल में जाकर जरूर देखिएगा, या आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने भारत में कोरमो जॉब्स ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए अभी हाल ही में कोरमो जॉब्स ऐप लॉन्च किया है गूगल ने। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गूगल ने। देखिए इस कोरमो जॉब्स ऐप का उद्देश्य प्रवेश स्तर की नौकरियां प्रदान करना है और नौकरी चाहने वालों को पूरे भारत में पदों को खोजने और लागू करने में यह ऐप मदद करेगा। कोरमो जॉब्स जो कि गूगल ने लॉन्च किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के स्कूल को शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार के लिए पहले पल्लीकुट्टम राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नागालैंड के। तो देखिए नागालैंड के एक स्कूल जो कि चेसोर गांव के सेंट क्रिस्टोफर स्कूल है, तो इसे शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार के लिए पहला पल्लीकुट्टम राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। तो इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहता है। और देखिए ये जो पुरस्कार है पल्लीकुट्टम राष्ट्रीय पुरस्कार, यह पुरस्कार राजगिरी मीडिया द्वारा स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कैमरॉन व्हाइट ने। तो देखिए कैमरॉन व्हाइट ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान थे जिन्होंने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू क्रिकेट दोनों से ही संन्यास लेने की घोषणा की है। और देखिए मैं आपको बता दूं 15 अगस्त 2020 को भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी
और ऑलराउंडर खिलाड़ी सुरेश रैना ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। तो आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब कितने लाख रुपए तक के सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को जीएसटी से छूट है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 40 लाख रुपए। तो देखिए, जो पहले सालाना जीएसटी थी, कारोबारियों से सालाना जीएसटी ली जाती थी, तो पहले 20 लाख रुपए तक छूट थी, यानी कि 20 लाख रुपए तक कोई भी जीएसटी नहीं दी जाती थी, 20 लाख से अधिक पर ही जीएसटी दी जाती थी। लेकिन अब इसे बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया, यानी कि कोई कारोबारी अगर सालाना 40 लाख रुपए कमाता है तो 40 लाख रुपए तक उसे कोई भी जीएसटी नहीं देनी पड़ेगी। 40 लाख से ज़्यादा पर ही जीएसटी देगा। तो आपको याद रखना है, 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राजीव कुमार को। तो देखिए, पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार अभी हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं। इनका कार्यकाल 31 अगस्त 2020 से शुरू होगा और इन्होंने अशोक लवासा का स्थान लिया है, जो कि अशोक लवासा अब एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष बने हैं। तो आपको याद रखना है। देखिए, बात करें चुनाव आयुक्त की, तो देखिए भारत में कितने चुनाव आयुक्त होते हैं? तो 3 चुनाव आयुक्त होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? तो सुनील अरोड़ा है। और 2 अन्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा और अब हाल ही में नए बने हैं राजीव कुमार हैं। तो आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। बुंदेलखंड जल प्रबंधन परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इजराइल के। तो देखिए, बुंदेलखंड में पानी के इंतजाम की परियोजना के लिए, यानी कि बुंदेलखंड जल प्रबंधन परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इजराइल के जल संसाधन मंत्रालय के साथ एक समझौता किया है। तो आपको याद रखना है। देखिए, इजराइल के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो रूबेन रिवलिन है और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। तो आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य सरकार ने शहरी गरीब परिवारों को पौष्टिक भोजन रियायती दर में देने के लिए इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राजस्थान सरकार ने। तो देखिए, राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में शहरी गरीब परिवारों को पौष्टिक भोजन रियायती दर में देने के लिए इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है। देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो अशोक गहलोत हैं और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। और देखिए, बहुत जल्दी आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर 2020 की सभी योजनाओं का वीडियो मिलने वाला है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको आने वाली सही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इंदौर शहर। तो देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है। यह लगातार चौथी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। उसके बाद दूसरे स्थान पर गुजरात का सूरत शहर है और तीसरे स्थान पर नवी मुंबई है। तो आपको याद रखना है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने भारत में 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन ने। तो देखिए, ग्रेट ब्रिटेन यानी कि यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम ने अभी हाल ही में भारत में कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उद्योग और शिक्षाविदों में भारतीय वैज्ञानिकों का समर्थन करने के लिए भारत में 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और देखिए, आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर सभी प्रकार के जीके जीएस रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे और 2020 के सभी टॉपिक वाइज वीडियो भी मिल जाएंगे। आप हमारे चैनल में जाकर वीडियो प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।